अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि बिल्कुल कम ख़र्च और बाला नशी पैसे ख़र्च करके किस तरीके से हम 80,000 रुपये मन में कौन सी जो फसल है वो ले सकते हैं और उसका टाइम पीरियड सर्दियों में क्या है। वो फसल आप 1 जनवरी को शुरू कर सकते हैं और उसके बाद 15 फरवरी तक आप उसको बआसानी लगा सकते हैं। लेकिन बाज़ पंजाब के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर 20 से ज़्यादा हो, तो आप उसे दिसंबर के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। और वो फसल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर जो टोटल ख़र्च है वो 50,000 से लेकर वो 65,000 तक आता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाके में मुख्तलिफ़ उसका रेट है। जो मेरा इलाका ज़िला उकाड़ा है, वहाँ पे अगर मैं उस फसल को ज़ाती तौर पे काश्त करूँ तो मेरा तो 30,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से खर्च आएगा, क्योंकि मेरे इलाके में वो चीज़ सस्ती है और वो आम है चीज़। और वो क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है, कितना खर्च आएगा, कितनी इनकम आएगी, कैसे उसको बीजना है, वो कितनी आपने खाद वगैरह लगानी है। उस फसल का नाम है गाजर। गाजर दिसंबर के महीने में आप नहीं लगा सकते, नवंबर के महीने में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आजकल तो वो गाजर शुरू हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो गाजर का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया है, अब कौन सी इसमें क्वालिटी रह गई है कि जो हमने जनवरी में 1 जनवरी को लगानी है, 15 जनवरी को भी लगा सकते हैं, 15 फरवरी तक भी लगा सकते हैं। वो होते हैं जो गाजर का बीज कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो गाजर का बीज है मेरे इलाके में उसका जो 1 किलो का रेट है वो इस दफ़ा था कम से कम 2,000 रुपये। 2,000 रुपये 1 किलो का रेट था और 1 मन का 80,000 रुपये रेट। और 1 एकड़ से कम इसका बीज कितना निकलता है, वो 13 मन से लेकर 18 मन तक निकलता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़मीनों की जो तासीर होती है वो मुख्तलिफ़ होती है, मुख्तलिफ़ इलाकों की जो तासीर होती है वो मुख्तलिफ़ होती है। जिस तरह सियाने कहते ने कि 12 कुआं ते जाके ज़बान तब्दील हो जाती है, ये गल बिल्कुल दुरुस्त है कि सानू चाहिए है कि इस फसल के उत्ते बिल्कुल खर्च ना होने के बराबर है। लिहाजा अगर कोई आदमी इसको बीजना चाहता है जिसके पास गाजर नहीं है, उसके लिए इसका जो खर्च है वो 50 से 60,000 रुपये 1 एकड़ का आता है। और जिसने गाजर 1 कनाल या 2 कनाल या 4 कनाल या 1 एकड़ उसकी बजाई की हुई है, उसका इसके ऊपर बिल्कुल ही ना होने के बराबर ख़र्च है, क्योंकि उसके जो बीज हैं गाजर के, जिसको हम पंजाबी के में कहते हैं कि असी गाजरां दे जेड़े डक हैं वो आप बना लेने, साड़ियाँ गाजरां आप दियां ने, ते लिहाजा सिर्फ असी एक बोरी DAP दी लेनी है 14,000 रुपये दी, एक यूरिया दी लेनी है, तो असा हल वा के तो गढ़ देनी। वो टोटल खर्च कितना आया जी, 23 तो 24,000 रुपये। जिस इंसान की अपनी ज़ाती गाजर जिसने लगाई हुई है उसका तो खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जिसने ये जो गाजर के जो डक लगाने हैं, डक कहते हैं जो गाजर होती है उसको ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच आपने उसकी कटाई करनी है और वो गाजर आपने लेनी है जो इंतहाई साफ़ सुथरी और सुर्ख रंग की हो, और जिसके अंदर जो उसका वो दरमियान में वो स्टिक होती है, हम उसको कहते हैं गाजर लैके ते उन्होंने तुसी साफ सुथरा कर लेना है मुच्छां तो बगैर, जिहड़ी उहदे नाल छोटी छोटियां होंदियां जड़ां होंदियां ने, उन्होंने पंजाबी च असी मुच्छां कहने हैं, वो उतार के साफ करके सुरख रंग की गाजर लैनी, तो 3 इंच का तुसी डक बनाना है, तो उनके उपर तुसी
1 इंच तो लैके 3 इंच तक उहदे उत्ते जिहड़ा सब्ज़ पत्ते हुंदे होणगे, इहनूं असीं पंजाबी छेजा कहने हैं, उहनूं तुसीं कट लेना। गाजर दे उपर 1 इंच भी तुसीं उहदे उत्ते रख सकदे ने, ते 2 इंच भी रख सकदे ने, ते 3 इंच भी रख सकदे ने। इस तो उत्ते तुसीं उतला जिहड़ा गाजर दा हिस्सा है, स्टिक वगैरह सब्ज़ पत्ते हैं, वो नहीं रखने। बस ये आखिरी हद है 1 इंच, ते ज़्यादा तो ज़्यादा हद है 3 इंच। ते जिहड़ी गाजर है वो तुसीं रखनी ही 3 इंच दी है, इस तो कम नहीं लैनी। उहनूं साफ सुथरा करो, साफ सुथरा करके ते वो तुसीं 1 एकड़ जी ज़मीन अच्छे तरीके दे नाल तुसीं बना लेनी है। बनावन तो बाद उहदे विच तुसीं पोठा बनाना है। पोठा भी तुसीं 1.5 फुट दा बनाना है, यानी कि एक खेली तो दूसरी खेली का जिहड़ा दरम्यानी फासला है वो 1.5 फुट का होना चाहिए। मैं तुहानूं पंजाबी समझा रहा। एक जो खेली से दूसरी खेली का जो फासला है वो 1.5 फुट का होना चाहिए। तो जो आपने एक डक लगाना है, एक बीज गाजर का लगाना है, जो आधी गाजर हाफ गाजर आपने लगानी, उसको डक कहते हैं, वो 9 इंच के फासले पे लगानी है। एक गाजर लगाने के बाद दूसरी गाजर आपने 9 इंच के फासले पे लगानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगाने के बाद आपने उसको पानी दे देना है, बिल्कुल ना होने के बराबर आपने पानी देना है। ये पानी भी गंदम की तरह बड़ी मुश्किल से 3 से 4 पानी लेती है, और वो भी मौसम के मुताबिक। अगर वो पानी मांगे तो आपने उसको पानी देना है, अदरवाइज़ पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी 35 डिग्री पर चली जाए तो आपने इसको पानी अच्छा खासा देना, अगर ना जाए तो आपने ना होने के बराबर पानी देना। ये वहद फसल है जो 1 एकड़ से आप 80,000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। और इसको आप ज़रब दें, 13 मन से दे लें, 13 मन से लेकर आप 18 मन तक इसको ज़रब दे लें, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने पैसे बनते हैं। जितने लाख आप कमाना चाहें उतने लाख बन जाता है। एक दफ़ा आपको इसको गोडी करना पड़ेगी, और उसके बाद 30 से 35 लाख रुपए बड़ी आसानी के साथ आप कमा सकते हैं। और आपने जो काम करना है मार्केट में वो भी करें। ये वहद फसल है जिसके ऊपर ख़र्च बहुत कम आता है, और इसका जो बीज होता है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में सेल होता है। शुरू में जब आप इसका बीज बनाते हैं तो आपका इसका जो बीज है वो 1000 से 1500 रुपये किलो सेल होगा। अगर आप सब्र कर जाएं, इसे रख लें, जब इसका सीज़न आए तो मार्केट में जाएं, तो आपकी सोच से ज़्यादा महंगा आपको बीज मिलेगा। 2000 रुपये तो मेरे इलाके में मिलता है जहां बीज आम उगता है, और जिन इलाकों में बीज नहीं उगाया जाता वो ज़िला उकाड़ा से बीज लेते हैं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला उकाड़ा से, अराई फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो उकाड़े का जो बीज है वो ग्रंटेड बीज होता है। जो शेखुपुरा और कसूर वाले हैं, हम उकाड़ा वाले कहते हैं अभी कसूर वाले का बीज ठीक है, और कसूर वाले कहते हैं उकाड़े वाले का बीज ठीक है। ये वो बात मैं आपको कह रहा हूँ जो मैंने खुद तजर्बा किया है। मैं ज़िला कसूर किसी काम के लिए गया, तो मैंने वहाँ पे गाजरें उन्होंने लगाई थी, तो मैंने उनसे बीज पूछा, यार आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा भाई हम तो बीज उकाड़ा से लाते हैं। तो मैं मुस्कुराने लग गया कि भाई मैं तो ज़िला उकाड़े का रहने वाला हूँ, मैं घर छोड़कर तो मैं कसूर में आ गया हूँ। वो कहते हैं ना, जो दीवा होता है ना उसके नीचे अंधेरा होता है। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो ज़िला उकाड़ा है इसकी इतनी कदर है बाहर। तो लिहाजा जो मेरा ज़िला उकाड़ा है ये हर लिहाज से बेहतर है। जो भी आपने बीज लेना हो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो ये फसल आप ज़रूर लगाएं। ये तमाम जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी फसलें हैं वो एक तरफ रख दें, और गाजर का जो बीज है ये एक तरफ रख दें। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो 1 बोरी आपने डीएपी डालनी है, और जब आपने तीसरा पानी लगाना है गाजर को बीज को तो उस वक़्त आपने यूरिया 1 लगा देनी है। तो सल्फ़र जो है वो आपने ना होने के बराबर लगानी है। जो आपने एक
बेगा को लगानी है, यानी कि 4 कनाल को लगानी है, वो आपने 1 एकड़ को लगानी है। कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। एक गोडी आपने एहतियातन करनी है, बिल्कुल एहतियातन, जो घास है वो उसके करीब ना आए, और जब पक जाए तो उसको जो ऊपर वाला जो सिट्टा है वो आपने काट लेना है। और काटने के बाद 1-2 दिन आपने उसको सुखाने के बाद उसको घर आपने मशीन में भी निकाल सकते हैं, और डंडे के साथ भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं मज़दूरों को कहकर। तो ये था एक ऐसी फसल का बीज बनाना जो आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, अगर आप 2 एकड़ लगा लें तो आप 1 करोड़ के लगभग चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और किसी बात की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में जाकर मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।